तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3। मोस्टली आप सभी को पता होगा कि आज हमारा चंद्रयान चांद पर लैंड करने वाला है। अब आपको ये तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी कि इस किस प्रकार से लैंड करता है, इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी चांद पर पहुंचने की जर्नी को। ठीक है, तो सबसे पहले ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तकरीबन 2 से 2 हफ्ते या 12 दिन तक ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। फिर वहाँ से डायरेक्टली कनेक्शन लेता है चांद की। ठीक है, तो वहाँ पर भी चक्कर लगाता है, राउंडली चक्कर लगाता रहता है और ऐसे डायरेक्टली चांद पर नहीं पहुँच जाता है। तकरीबन इसको महीने, हफ्ते, 3 हफ्ते का टाइम लगता है चांद पर पहुँचने का। ठीक है, ओके। स्टडीज़ के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सारा पार्ट अलग होने के बाद बचता है केवल 2 पार्ट, जिसको पहला जो नाम है लूनर नाम से बोला जाता है और जो दूसरा नाम है उसको विक्रम नाम से बोला जाता है। ये 2 पार्ट आपस में डिवाइड हो जाते हैं जब चंद्र पर पहुंचते हैं। तो ठीक है, चंद्र पर पहुंचने के बाद लूनर अलग हो जाता है जो चांद के चक्कर्स लगाता है, और जो विक्रम होता है वो अलग हो जाता है जो कि चांद की सतह पर यानी कि ज़मीन पर उतरने के लिए तैयार होता है। अब ये उतरता किस प्रकार से, पहले डायरेक्टली जो विक्रम है वो नहीं उतर जाता है। पहले लूनर पूरा स्टडी करता है, चांद के राउंडली घूमकर, पूरा सर्कल में घूमकर देखता है कि कौन सा स्थान विक्रम के लिए सही रहेगा। ठीक है, उसी जगह पर वो सिग्नल भेजेगा जहाँ पर देखेगा गड्ढा वगैरह है यहाँ पर, तो लूनर को वहाँ पर वो सिग्नल भेजेगा विक्रम को। ठीक है, विक्रम को सिग्नल भेजेगा कि कहेगा बेटा देखो यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पर मत उतरो। ठीक है, फिर दूसरा कोई जगह तलाश करेगा और फिर वहाँ पर देखेगा वहाँ पर गड्ढा नहीं है तो सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ पर कराई जाएगी। इस बारी का जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रयान 2 की तरह नहीं बनाया गया है, किसी अलग प्रकार से डिज़ाइन किया गया है और इसके क्रैश होने की जो चांसेस है वो बहुत कम है। इसी की वजह से पूरा जो नज़र है सभी देश का, जो भी पूरे वर्ल्ड का, इंडिया पर टिका हुआ है कि इंडिया का चंद्रयान 3 इस बारी सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा चंद्र पर। और चंद्र पर यूं ही नहीं सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद आप सभी का जो रोवर प्रज्ञान होता है नहीं जाएगा, 5 घंटे बाद बाहर आएगा। रोवर प्रज्ञान बाहर आने के बाद जिस तरह से उसकी जो पहिए का निशान होगा, जो पद चिन्ह होंगे वो छोड़ता जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको एक नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके जो पद चिन्ह होंगे वहाँ पर आप सभी को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइडली देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय पद चिन्ह भारत का देखने को मिलेगा। इससे ये साफ जाहिर होगा कि ये भारत चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आ गया है। उस समय ना यार 140 करोड़ भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमारा कुछ पहली बार चांद पर गया है। तो ये इंडिया पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपना चंद्रयान 3 भारत में चांद पर भेजकर इतिहास रच देगा। ठीक है, क्योंकि अभी कोई भी देश चंद्र पर पहुंच नहीं पाया है। जो भी जाता है फेल ही हो जाता है। अपना भारत भी 2 बार फेल हुआ है, अभी तीसरा बार लगा हुआ है। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ घंटों बाद हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करता है या नहीं करता है वो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, और मैं आपको इसके बारे में और भी बता दूं तो जैसे ही हमारा रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा वो स्टडीज़ केवल 1 ही दिन के लिए करेगा। आप कहेंगे कि 1 दिन में कैसे पॉसिबल है भाई, तो आपको पता है कि पृथ्वी का 1 दिन और चंद्र का 1 दिन 14 दिन का अंतर होता है। 14 दिनों का फ़र्क होता है, 2 वीक लगता है। ठीक है, क्योंकि 14 दिनों के लिए वहाँ पर दिन होता है, 14 दिनों के लिए रात होता है पृथ्वी के मुकाबले। ठीक है ना, तो इसी तरह से 14 दिन तक अपना जो चंद्रयान का रोवर है प्रज्ञान वो वहाँ पर स्टडीज़ कर पाएगा। आप सभी रोवर प्रज्ञान में कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका गाड़ी होता है ना 4 पहिया, वही समझ लीजिए रोवर प्रज्ञान है। ठीक है ना, और वो स्टडी करेगा और इंडिया के फुटेजेस चांद के भेजेगा कि देखिए यहाँ पर पानी है या नहीं है, स्टडीज़ वगैरह करेगा क्या एलियन है या नहीं है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, लेकिन अपना चंद्रयान 3 आज 6:04 पहुँच जाएगा और हम आपको शायद लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो आपका जो लूनर रहेगा ना वो सर्कल में घूमता नज़र आएगा, और अगर कुछ दिक्कत होती है तो इसको 27 तारीख तक टाल दिया जाएगा इसकी लैंडिंग को। ठीक है, फिर अगले 27 तारीख को लैंड किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसी 27 अगस्त को। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी नज़र आती है चांद पर। ठीक है, तो इस बारी लेकिन क्रैश होने की काफ़ी कम चांसेस है। बाकी आपका क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे मालूम है कि ये व्यूज़ ज़्यादा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको जहाँ जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि आपके भाई बहन पापा नानी सब कोई देख पाए और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए। सबको अब 140 करोड़ देशवासियों को जानना ज़रूरी है इसके बारे में। ठीक है, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।